कथारा में बीएमएस ने प्रस्तावित आंदोलन को लेकर जनसंपर्क कर किया जागरूक। भारतीय मजदूर संघ से संबंध सीसीएल कोलियरी कर्मचारी संघ कथारा क्षेत्रीय पदाधिकारियों सहित सदस्यों ने संघ के कार्यकारी अध्यक्ष दिलीप कुमार, संगठन मंत्री रामेश्वर मंडल के नेतृत्व में आज मंगलवार की शाम को अपने प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत द्वितीय चरण में कथारा चौक में जनसंपर्क अभियान चलाया, जिसमें उपस्थित कार्यकारी अध्यक्ष दिलीप कुमार सहित वक्ताओं ने बताया कि कोयला मजदूरों, आउटसोर्सिंग मजदूरों सहित प्रभावित लोगों के हित में चलाए जा रहे हैं। प्रस्तावित कार्यक्रम से अवगत कराते हुए जागरूक कर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की गई। जनसंपर्क अभियान में मुख्य रूप से उपस्थित संघ के प्रदेश महामंत्री राजीव रंजन ने संबोधित करते हुए बताया कि भारतीय मजदूर संघ एकमात्र संगठन है जो राजनीतिक दल नहीं है और हमारी यूनियन राष्ट्रीय हित, उद्योग हित, मजदूर हित को लेकर कार्यरत है। हमारी यूनियन के द्वारा मजदूर हित में 4 चरणों में कई कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें 24 जुलाई से 31 जुलाई तक खदानों एवं कंपनी मुख्यालय के मुख्य द्वार पर पीट एवं गेट मीटिंग किया गया। द्वितीय चरण में 5 अगस्त से 14 अगस्त 1925 तक प्रत्येक क्षेत्र और खदान के आसपास गांव में जनसंपर्क कर जन जागरण अभियान किया जाएगा, जबकि तृतीय चरण में 25 अगस्त से 5 सितंबर 2025 तक प्रत्येक क्षेत्र सभी कंपनी में नुक्कड़ सभा, पब्लिक मीटिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। वही चतुर्थ चरण में 15 सितंबर 2025 को कोल इंडिया सिंगरेनी कोलियरेज NLCIL सभी क्षेत्रीय मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वही संबोधन के दौरान कोयला मजदूरों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की गई। मौके पर कथारा क्षेत्रीय अध्यक्ष टिकैत महतो, सचिव राजू स्वामी, सहायक सचिव कृष्णा बहादुर सहित वक्ताओं ने भी संबोधित किया। इस दौरान कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सदस्य व अन्य लोग उपस्थित थे। आज पूरे देश में कोल इंडिया की जितनी भी परियोजनाएं हैं या तो बंद हो रही है या तो फिर आउटसोर्सिंग के माध्यम से सरकार चलाने का निर्णय ले रहा है। उसका परिणाम क्या हो रहा है? उसका परिणाम यह हो रहा है कि कर्मचारी तो कम हो ही रहे हैं, लेकिन उस कोलियरी के अगल बगल जो बाजार है, जो व्यवसायी वर्ग है, जो प्राइवेट में अपने टेम्पो चालक साथियों हैं, उन पर यह प्रभाव पड़ रहा है। तो भारतीय मजदूर संघ, अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ ने इसको संज्ञान में लेकर के इस नुक्कड़ सभा के माध्यम से सरकार को यह आगाह करने का काम कर रहा है कि आप जो कोल इंडिया की जो परियोजनाएं चला रही है वो उसको आउटसोर्सिंग के माध्यम से नहीं, बल्कि जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनके माध्यम से चलाने का आप काम करें। यह कार्यक्रम विगत 24 तारीख से चल रहा है। पहला चरण का कार्यक्रम समाप्त हुआ और दूसरा कार्यक्रम सारे जो देश के 9 राज्यों में जो कोल सेक्टर है और कोलवरी के अगल बगल जितनी भी बाजारें हैं, हम उनका संज्ञान में देना चाहते हैं कि सरकार ने जो निर्णय लिया है इसे कोल सेक्टर के यहाँ के कार्यरत मजदूरों के साथ और यहाँ के कोलवरियों को जो बंद करने का और आउटसोर्सिंग करने का जो निर्णय लिया है, उसके विरोध में नुक्कड़ सभा के माध्यम से आपको जन जागरण के माध्यम हम लोग कर रहे हैं। यह दूसरा चरण का कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम देश के तमाम जितने भी कोलियरियां हैं, उनके बगल में जितनी भी बाजार हैं, जितने उनसे स्टेक होल्डर है, ठेकेदार है, कि अगर इस कार्यक्रम को आपका समर्थन चाहिए, आने वाला जो निर्णय होगा भारतीय मजदूर संघ का, हम निश्चित रूप से सरकार को झुकना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को कोयला क्षेत्रों में हो रही है ये आंदोलन सिर्फ कोयला में काम करने वाले मजदूरों के लिए ही नहीं, बल्कि उनसे प्रभावित होने वाले जनमानस के लिए भी भारतीय मजदूर संघ लगातार संघर्ष कर रही है। आज जिस तरह देश के इतने बड़े सेक्टर जो पूरे हिंदुस्तान में कोयला निकालने का काम करती है और जिसके माध्यम से पूरे देश भर में बिजली के उत्पादन होती है, इस पर संकट गहराता जा रहा है
और नित्य प्रतिदिन सरकार हो, प्रबंधक हो, इनके द्वारा कटौतियां करती जा रही है और इसका सीधा प्रभाव कर्मचारियों पर पड़ता है। और जब कर्मचारियों पर इसका प्रभाव पड़ता है तो क्षेत्र में जो अपने इससे संबंधित जुड़े हुए हैं, चाहे वो हाट बाजार के दुकानदार हो, चाहे वो कंपनी में अनेक तरह का कार्य करते हो, इस सीधा प्रभाव उन पर पड़ता है और उनके जीवन यापन पर पड़ता है। इसीलिए भारतीय मजदूर संघ ने यह कि हम पूरे एक संयुक्त परिवार की तरह है, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे प्रभावित जनता हो, चाहे विस्थापित परिवार हो, ये सभी एक परिवार से बंधे हुए हैं और इनकी चिंता करना भारतीय मजदूर संघ का काम है। और विस्थापित परिवार को उस समय तो बहुत प्रलोभन देकर उससे काम करवा लेती है।